7th class. Hope you will be fine. My name is Miss Uruji Imtiaz and I am your computer teacher. 7th class. Today we will read about the unit number 1, and the unit number 1 is hardware basics. First of all, I'll tell you about the hardware. Okay, hardware is that part of the computer which we touch. Okay, for example, monitor, CPU, keyboard, mouse, printer. Okay, हार्डवेयर हमारे पास वो पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. ठीक है, तो हार्डवेयर, अब आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर के बारे में रीड कर रहे हैं वो है क्या. ठीक है, तो हार्डवेयर बेसिक्स, हमारे पास हार्डवेयर वो हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. ओके जी, तो रीडिंग की तरफ आइए. सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे है आ कंप्यूटर. यूजली अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 एसेंशियल पार्ट्स. कंप्यूटर के जो है वो 4 एसेंशियल पार्ट्स हैं, 4 बेसिक पार्ट्स हैं. कौन कौन से हैं? सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. ओके, ये पिक्चर आप लोग देख लीजिए. पिक्चर में भी जो है वो आपको ये 4 मेन पार्ट्स बताए गए हैं. नेक्स्ट हम फर्दर इनकी डिटेल जो है वो देखेंगे. जी देखिए, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है? नंबर 1 सिस्टम यूनिट. ठीक है, सिस्टम यूनिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, जिस तरह जो है वो एक दिमाग के बगैर, ब्रेन के बगैर हम लोग जो है वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते, इसी तरह जो है वो कंप्यूटर इज़ अनकम्प्लीटेड विदाउट द सिस्टम यूनिट. ओके, कंप्यूटर जो है वो सिस्टम यूनिट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता. आ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट elements that work together to perform a task makes a system. जब जो है वो सिस्टम किस तरह बनता है? जब बहुत से एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन होती है, तो जब मिलते हैं वो तो एक सिस्टम बनता है. ठीक है, we can say that the combination of some components and their relationships. ठीक है, हम कह सकते हैं कि बहुत से कंपोनेंट्स को जब इकट्ठा किया जाता है और उनका जब आपस में रिलेशन किया जाता है तो वो एक सिस्टम बनता है. ठीक है, आगे इसको देख लीजिए. इसको जो है वो सिस्टम बॉक्स भी कहा जाता है. ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन द प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क ड्राइव, पावर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस. अब नेक्स्ट आप देखिए, इसकी 2 टाइप्स हैं. ओके, नंबर 1 इज़ टॉवर एंड नंबर 2 इज़ डेस्कटॉप. टॉवर जो है वो अप राइट रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, स्ट्रेट फॉर्म में होता है. और डेस्कटॉप जो है वो फ्लैट होता है. ठीक है, वो मतलब हमारी स्पेस को जो है वो थोड़ी स्पेस कवर करता है. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 2 टाइप्स हो गई सिस्टम यूनिट की. अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ अबाउट द सिस्टम यूनिट. जी देखिए, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिस्टम यूनिट जो है वो है क्या असल में. सिस्टम यूनिट मैंने आपको जैसे कि बताया है कि वो ब्रेन है कंप्यूटर का. ठीक है, और उसके बाद इसके नेक्स्ट जो है वो आपको कंपोनेंट्स बताए जाएंगे कि सिस्टम यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. ये आप लोग देख सकते हैं. हार्ड डिस्क है, इसमें रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड्स, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, मोडेम, सीडी, डीवीडी ड्राइव. ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा. तो ये है हमारे पास सिस्टम यूनिट और ये हैं उसके कंपोनेंट्स. जी ये देखिए, जो है वो आगे हमने कंपोनेंट्स पढ़ने हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट. मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन कार्ड. ठीक है, मैं ये आपको पहले ही विद अ पिक्चर जो है वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखाए हैं. आप देखते हैं सबसे पहले मदरबोर्ड क्या है. मदरबोर्ड इज़ द मेन बोर्ड. ओके, मदरबोर्ड क्या, हमारे पास एक मेन बोर्ड है. इससे आपको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि इसके बगैर भी जो है वो कंप्यूटर प्रॉपरली रन नहीं कर सकते. ठीक है, और एप्पल कंप्यूटर में इसको लॉजिक बोर्ड कहा जाता है. ठीक हो गया, तो ये क्या है? हमारा मेन बोर्ड है जिसके ऊपर जो चिप्स और स्लॉट्स होती हैं. ठीक है, और इनको आपस में इंटरलिंक किया जाता है और ये एक बोर्ड बन जाता है.
जी इससे पहले जो है वो मैं आपको सिस्टम यूनिट की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। ये है हमारे पास मदरबोर्ड, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। ये मदरबोर्ड को जो है पॉइंट्स को हाईलाइटेड फॉर्म में इन्होंने हमें बताया हुआ है, और ये नीचे इसके पॉइंट्स बताए गए हैं कि मदरबोर्ड पे कौन कौन सी स्लॉट्स और कौन कौन सी चिप्स होती हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये पिक्चर में आप लोग देखिए, नंबर 1 जो है वो क्या है, PS2 कीबोर्ड एंड माउस। व्हाट इज़ दैट? इट्स मीन कि यहाँ पे हम जो है वो अपना कीबोर्ड और माउस को जो है वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। माउस और कीबोर्ड की जो वायर होती है उसको यहाँ पे अटैच किया जाता है। इसी तरह फर्दर जो है वो इसके कंपोनेंट्स बताए गए हैं, ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिए। ये है हमारे पास मदरबोर्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर 1 देखिए, पेरिफेरल पोर्ट, CPU चिप, रैम स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट, ID कंट्रोलर, CMOS बैटरी, CPU स्लॉट, पावर सप्लाई, प्लग इन, कैश मेमोरी। इस पेज पे यही बताए गए हैं। पेरिफेरल पोर्ट, जब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को इकट्ठा करके कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास पेरिफेरल पोर्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। CPU चिप्स हैं, मदरबोर्ड के ऊपर इनको फिक्स किया जाता है और ये बहुत जल्द जो है वो हीट अप हो जाती हैं। सो इसके लिए एक फ़ैन को यहाँ पे अटैच किया जाता है जो इसको कूल करता है, ठीक है। आगे रैम स्लॉट्स हैं, रैम जिस पे इंसर्ट की जाती है। एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, ID कंट्रोलर, और मतलब नेक्स्ट जो आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। पावर सप्लाई, प्लग इन, पावर सप्लाई जो है वो जहाँ पे अटैच की जाती है, और कैशी मेमोरी है। जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास बायोस चिप्स है। बायोस चिप्स क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट्स मीन कि जहाँ पे इनपुट और आउटपुट को अटैच किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी हमारे पास? बायोस चिप्स। द बायोस इज a code that contain all the information necessary to start a computer. This code is written on a chip called BIOS. अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेसर। प्रोसेसर को भी सम टाइम जो है वो CPU कहा जाता है, ठीक है। CPU मीन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको कहा जाता है। और प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है, जो काम करता है, जो अमल करता है, वो प्रोसेसर में होता है। फॉर एग्जांपल हमने 2+2 करना है, तो जो प्लस का काम है वो कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा, ठीक है। तो इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसर कंटेन 2 पार्ट्स, ओके। 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज arithmetic logic unit. What is arithmetic logic unit? Mathematical dealing, okay. Mathematical dealing mean addition, subtraction, multiplication, division, ठीक है। जहाँ पे ये अप्लाई होंगी उसको क्या कहेंगे? अरिथमेटिक, ओके, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशंस क्या होती है? जहाँ पे लॉजिक आ जाए, ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है। कि हमने बताना है कि टू इफ टू ग्रेटर देन 3 तो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। हमने जहाँ पे ये लॉजिक हमारे पास आ जाएगी उसको हमने लॉजिक ऑपरेशन कहना है, ठीक है। तो ये क्या है? 2 पार्ट्स कंटेन करता है। फर्स्ट है अरिथमेटिक एंड सेकंड है लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एज यू नो जो ऑल इसकी कैलकुलेशन है, ऑल प्रोसेसर है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, द CPU इज कम्पोज ऑफ सेवरल यूनिट। CPU है जो वो बहुत से यूनिट्स को कंपोज करता है। अब हम इनके यूनिट्स को देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट मैं आपको बता चुकी हूँ, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी मैं बता चुकी हूँ। रजिस्टर जहाँ पे हम लोग रजिस्टर करते हैं अपनी फाइल्स वगैरह को कि और एप्स वगैरह को, ठीक है। और क्लॉक यूनिट, क्लॉक यूनिट जो है वो ये हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज जो है वो हमारे पास उनकी स्पीड को बताएगा कि कितने टाइम में वो कौन सा परफॉर्म कर रही हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमारी अब हमारे पास जो क्लॉक यूनिट है उसकी मेजरमेंट को बताता है। जी नेक्स्ट देखिए, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या है? कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं रजिस्टर्स को, ठीक है। रजिस्टर्स आर टेम्परेरी मेमोरी
एरिया, ठीक है, जिसमें थोड़ी देर के लिए मेमोरी स्टोर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई गेम जो है वो खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, ठीक है, विद द रीज़न ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट ऑफ हो गई, आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो गया, आप गेम खेल रहे थे, जब आप दोबारा उस कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो गेम आपके पास सामने शो नहीं हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि वो रोम में थोड़ी देर के लिए स्टोर हुई है, ठीक है, और जब आपने ऑन किया तो वो आपके पास दोबारा से नहीं आई। तो ये क्या है, रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद जो परमानेंट होती है, परमानेंट आपके पास मेमोरी वो होगी रैम, जिसमें डाटा जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई फ़ाइल वगैरह आपने डाली हैं अपने कंप्यूटर में, गेम्स डाली हैं, तो आप कंप्यूटर ऑफ और दोबारा ऑन करते हैं तो वो आपके पास दोबारा उन फाइल्स में और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। क्लॉक यूनिट है इसके बाद। क्लॉक यूनिट में आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्लॉक यूनिट में हर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ इनकी मेजरमेंट्स को बताया जाता है, ठीक है, कि हमारा कंप्यूटर कौन सी प्रोसेसिंग कितने टाइम में कर रहा है। ओके जी क्लास, हेयर इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ मशीन साइकिल, ठीक है। प्रोसेसर हमारा किस तरह काम करता है। सबसे पहले ये नीचे देखिए मेन मेमोरी है और उसके बाद जो है वो आपके पास प्रोसेसर है। ओके, आपके पास सबसे पहले जो है वो डाटा मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद मेन मेमोरी से प्रोसेसर में किस तरह काम करता है। मेन मेमोरी में जो डाटा जाता है वो फेच किया जाता है, उसको गेट किया जाता है और प्रोसेसर में ले जाके डिकोड किया जाता है। डिकोड मीन के उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब है कि उसको कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है और दोबारा से उसको स्टोर कर दिया जाता है मेन मेमोरी में। तो इस तरह जो है वो एक प्रोसेसर काम करता है, ठीक है। तो आप लोग ये पिक्चर अपनी बुक पे भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपके लिए ईजी है प्रोसेसर को अंडरस्टैंड करने में। जी ये देखिए मैं आपको बार बार हर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ का बता रही हूँ, तो यहाँ पे देख लें ये प्रोसेसर की स्पीड को बताते हैं हर्ट्ज़, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1000 हर्ट्ज़ में 1 किलो हर्ट्ज़ है, ठीक है, और 1000 किलो हर्ट्ज़ में 1 मेगाहर्ट्ज़ है और 1000 मेगाहर्ट्ज़ में 1 गीगाहर्ट्ज़ है। ओके, गीगाहर्ट्ज़ क्या है, ये बताता है कि कितना फास्टर आपका कंप्यूटर जो है वो काम प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो अपने हेडिंग्स को रीड आउट करेंगे और इनको प्लीज़ आप लोग अपनी बुक पे ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।